पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। कारण है नीट काउंसलिंग में हो रही देरी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है और सभी सेवाएं सामान्य रूप से शुरू करने का फैसला कर लिया है। वहीं फोडा की बैठक में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। साथ ही बताएंगे कि इस पूरे मामले पर कहां पेच फंसा है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा की अगुवाई में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। फोडा का कहना है कि हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। इस साल एग्जाम जनवरी में नहीं हुए, कोविड का हवाला दिया गया। पहले मार्च अप्रैल का समय दिया गया, लेकिन कोविड पीक की वजह से फिर एग्जाम नहीं हो पाए। सितंबर में एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया है, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई है। अभी तक काउंसलिंग की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है। मामला लगभग 1 साल पीछे चला गया है। लगभग 45 से 47 हजार MBBS डॉक्टर पीजी करने के इंतजार में हैं। इन सब के चलते ही अस्पतालों को नए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। मौजूदा डॉक्टरों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। उन्हें लगातार 36 घंटे काम करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स की भारी कमी हो गई है। हड़ताल पर क्यों है रेजिडेंट डॉक्टर? रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर क्यों है, इसकी बात करें तो फोडा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील अरोड़ा का कहना है कि जो भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन पर प्रेशर है, उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है, साथ ही काम का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 साल का कोर्स होता है। अगर हर बैच में 100 पीजी स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में जो सेकेंड ईयर में हैं उन्हें फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट ईयर में पीजी स्टूडेंट्स आए ही नहीं है। पीजी में हर साल अलग अलग ट्रेनिंग होती है, प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। सबसे जरूरी बात है कि स्पेशलाइजेशन कोर्स में अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसका असर सीधा करियर पर पड़ सकता है। यही कारण है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं, वो नए स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग को लेकर स्ट्राइक करने पर मजबूर है। 6 तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि स्ट्राइक कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि मांगे नहीं माने जाने तक स्ट्राइक चलती रहेगी, जिसका नुकसान गरीब मरीजों को चुकाना पड़ रहा है। ओपीडी एडमिशन और इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक इसका असर पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई कई दौर की बैठक के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 6 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। क्या है रेजिडेंट डॉक्टर्स की डिमांड? रेजिडेंट डॉक्टर्स की डिमांड है कि काउंसलिंग के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए। सरकार गेंद को सुप्रीम कोर्ट के पाले में न डाले। फास्ट ट्रैक से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। मौजूदा डॉक्टरों पर काम का बोझ कम किया जाए। साथ ही 1 लाख जूनियर डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। अड़चन क्या है? बात ये हुई थी कि जो नीट एग्ज़ाम्स हुए थे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, उसमें पहली बार भारत सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी, प्रोविज़न किया गया था। प्रोविज़न को जो EWS कैटेगरी के छात्रों के फेवर में 10% रिजर्वेशन करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि भाई आप पहले तो ये बताइए कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आपने रिजर्वेशन दिया है, इसका क्या क्राइटेरिया था। और एक बेसिकली जो केंद्र सरकार का जो मापदंड है, जो यार्डस्टिक थे रिजर्वेशन देने के लिए, उसमें ये कहा गया था कि भाई जिन लोगों की भी परिवार की इनकम 8 लाख रुपए से कम होगी, उन लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में गिना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया केंद्र सरकार से कि भाई जहाँ तक ये 8 लाख का सवाल है, ये जो आपने लक्ष्मण रेखा खींची है 8 लाख रुपए की, ये आफ्टर ऑल ये चमत्कारी फिगर आया कहाँ से? क्या आपने कोई स्टडी की थी? क्या आपने ये देखा था कि शहर में रहने वाले जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं उनकी आमदनी कितनी है, जो लोग गाँव में रहते हैं उनकी आमदनी कितनी है? तो ये सब चीज़ों पे जब बहस हुई तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे बिहाफ पे कुछ गड़बड़ी हुई है और हम एक कमेटी सेटअप करेंगे और ये जो गाइडलाइंस हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखी हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये मामला लंबित है और इस तरह से पेंडिंग होने की वजह से इस मामले में आगे सुनवाई नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल पूरे देश में डॉक्टर्स की हड़ताल से आम जनमानस पर इसका काफी बुरा असर पड़ रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।